आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हमारे रैली कराने के लिए जो हमें प्रपोजल आया चंबा मोटर स्पोर्ट्स से, उसके तरीके से हम रैली करा रहे थे। तो इनका प्रपोजल था कि इस बार थोड़ा चेंज करते हुए एडवेंचर मोड में रैली कराते हैं और थोड़ा इसका स्कोप भी बढ़ाते हैं। अभी तक रैली ऑफ चंबा होती रही थी जो चंबा में स्थित थी और वो एक एक्सट्रीम रैली थी। अब फॉर अ चेंज रैली ऑफ वैली की जा रही है। ये एक वैली से दूसरी वैली, मतलब चंबा वैली से कश्मीर वैली तक लेके जा रहे हैं। इसमें ये एडवेंचर मोड में हो रही है। एडवेंचर मोड में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा लेजरली तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है और जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ की सुंदरता पे भी गौर कर सकता है और अप्रिशिएट कर सकता है। तो लोगों को चंबा की तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुहिम है जिसमें ज़िला प्रशासन इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एक ऐसे रैली को सक्सीड कराने में, वो हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 5 दिन के इवेंट में 2 दिन यहाँ पे हैं जिसमें एक ट्रिपल ए स्टेज पुलिस ग्राउंड में होस्ट की जा रही है। स्क्रूटनी भी उसी दिन होगी इन वाहनों की और टीम्स की, उनकी डॉक्यूमेंटेशन उनका किया जाएगा। साथ में जो अगला दिन है वो चंबा से मसरूंद होते हुए, पुखरी होते हुए, ये रास्ता लेते हुए ये लखनपुर साइड से फिर उसके बाद जम्मू सारी ये टीम चले जाएगी। कब से शुरू हो रही है सर? ये रैली जो पहला दिन है 14 तारीख है, 14 और 15 को टीम्स यहाँ पे चंबा में रहेंगी। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगी। सर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, आप ये समझते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जब कोई गतिविधि नहीं होगी तो वो आके थोड़ी देर रिलैक्स करके मार्केट में घूम के बस, जैसे डलहौजी वाला क्षेत्र हो गया, खजियार वाला क्षेत्र हो गया, चंबा हो गया, ये देख के फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे। हमारा ये प्रयत्न है ज़िला प्रशासन एंड टीम का कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो कुछ गतिविधियाँ भी यहाँ पे उसमें भी हिस्सा लें, भाग लें, और उसके बाद उससे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि चंबा मोटर स्पोर्ट के मैप में नॉर्दर्न इंडिया में एक अहम स्पॉट इसने हासिल कर लिया है। 2 रैली ऑफ चंबा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। इसमें जो प्राइवेट टेक्निकल एक टीम रहती है या सोसाइटी रहती है और जिनको एक्सपर्टीज़ है रैली करने में, उनका एक मुख्य रोल रहता है। और अब क्योंकि 2 वर्ष हो गए और ये तीसरा वर्ष है, हिमाचल में 2 ही रैली हो रही है, आपको पता है। एक रैली ऑफ चंबा है, एक रैली ऑफ हिमालयाज़ है। रेड हिमालय के बाद यही 2 रैलीज अब हैं जो हिमाचल में हो रही हैं। और मेरा मानना है जो एडवेंचर और थ्रिल सीख करते हैं देश के विभिन्न कोनों से, वो ज़रूर इन रैली में भाग लेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ पे कि चंबा क्या क्या है, चंबा कैसे जाना है, चंबा में क्या करने वाली चीज़ें हैं, वो हमारा मकसद है। सर कई दुर्गम क्षेत्र है, सुरक्षा के लिहाज से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे? जी, जैसे मैंने बताया कि इस बार मोड थोड़ा चेंज हो गया है। ये एक्सट्रीम से एडवेंचर मोड में है। ये जो रैली है अभी रैली ऑफ वैली कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जो हम अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें कंसर्न थोड़ा कम रहता है, परंतु फिर भी क्योंकि मोटर स्पोर्ट है तो हमें काफ़ी प्रावधान इसमें देखने पड़ते हैं। रोड्स का स्टेटस क्या है, मेडिकल सुविधाएँ क्या हैं, फायर सेवाएँ उपलब्ध है या नहीं, और हमारी जो भी पुलिस की जो तैनाती है, ताकि जहाँ से जिन क्षेत्रों से ये गुजर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत ना आए। ये वाली रैली जो एडवेंचर मोड में चलती है ये सिटी ट्रैफिक के साथ चल सकती है। उचित सीमा स्पीड की रखी गई है ताकि इसमें स्पीड ऊपर ना जाए। तो हमें लगता है कि ठीक रहेगी रैली, एक्सट्रीम नहीं है, तो इसमें उस हिसाब से प्रबंध किए गए हैं। सर चंबा में बहुत बड़ी रैली हो रही है, लोग आएंगे देखने के लिए, तो वाहन कहाँ खड़े करेंगे? क्योंकि बहुत ही बड़ा इशू है चंबा में पार्किंग का। जी, आपको पता है कि हाल ही में और कुछ 1 आध वर्ष से तो सारे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पार्किंग की सुविधाओं को ठीक कर दिया जाए।
आने वाले म्यूजिक के लिए भी ये एक कंसर्न है। हमने 2-3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि आने वाले समय में ये सुदृढ़ और हो सके, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी गति मिल सके। अभी वर्तमान में जो रैली देखने आएंगे उनके लिए उचित प्रावधान किया जाएगा और वेन्यू भी उस तरीके से है कि थोड़ा ट्रैफिक वाली जगह से दूर है ताकि लोगों को दिक्कत ना आ सके। सर, पिछले 2 वर्षों में खजियार और डलहौजी के अलावा कौन से नए जैसे टूरिस्ट स्पॉट विकसित हुए और कितने नए पर्यटक जो है आमद बढ़ी है? अगर डाटा हो तो कृपया शेयर करें। अभी तो डेटा मेरे पास एकदम से तो नहीं है, परंतु ज़रूर बाद में जब चर्चा कभी करेंगे तो आपके साथ 1 to 1 शेयर करेंगे। सर, ये जो 2 साल एडवेंचर रैली थी, इससे जो एडवेंचर टूरिज्म जो है उसमें कुछ बढ़ावा, ऐसे फीडबैक है, इसमें बढ़ावा मिला है कुछ? इसमें ये तो फीडबैक ज़रूर है कि देश के विभिन्न कोनों से और देश के बाहर से भी लोग चंबा करते रहते हैं कि चंबा जाना है, चंबा की रैली में भाग लेना है, वो है चैलेंजिंग। तो ये तो हमें फीडबैक है ही, क्योंकि इस जो मोटर स्पोर्ट्स में थोड़ा मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ और इन लोगों को मैं थोड़ा नेटवर्क को जानता हूँ, जो लोग मोटर स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वो चंबा आने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं। और अभी जो ये वाली रैली है इसमें हम थोड़े एडवेंचर मोड में जब करते हैं तो नौसिखिए भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम रैली में जनरली नहीं कर सकते। उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी की मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो उस प्रकार से भी हम सोच रहे हैं कि ये जो दूसरे टाइप का स्पोर्ट्स पर्सन आएगा वो भी एक कॉमन मैन की तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो हमें फीडबैक तो मिलता है। इसको अगर हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने नहीं किया है, बट ये ज़रूर बात है कि चंबा की रैली का गुणगान और उसके बारे में चर्चा बात देश भर में होती है। सर, उद्घाटन कौन करेंगे सर? मेन बात अभी हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ कंफर्म होता है तो हम आपको बताएंगे। रैली ऑफ चंबा मेरे हिसाब से तो चलो चंबा अभियान का एक अंग है। तो पहले इस रैली का आयोजन चंबा में किया जाता था ताकि बाहर के टूरिस्ट चंबा में आएँ। तो इस बार क्या ऐसे रीज़न है कि यहाँ से कश्मीर के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो हम सरकारी तंत्र का मेन ड्यूटी ऐसा ये नहीं है कि हम सारा टाइम इन गतिविधियों को कंडक्ट कराते हैं। हमारा मेन है वो जो पब्लिक सेवा है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, सब विभागों की ड्यूटीज़, हमारा मेन काम तो वो है। परंतु हम ऐसे अभियानों को सपोर्ट करें, इनकरेज करें और नर्चर करें, ये पिछले 2 वर्षों से हम कर रहे हैं। और सिमिलरली रैली ऑफ वैली अन्य कोई ऐसा प्रपोजल भी होता है वो हमें एक ऑर्गेनाइज़र की तरफ से आता है कि सर हम ये कर सकते हैं, इससे ये पोटेंशियल है, इससे ये इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, ये बेहतर होगा। तो उस प्रपोजल को देखते हुए तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइज़र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो रैली ऑफ वैली का उनका प्रपोजल, अभी फर्स्ट प्रपोजल इस वर्ष का वो है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हम ROCB पहले स्तर से बड़े स्तर पर जो ऑर्गेनाइज़र है वो कराएंगे। और हमारा काम जो ज़िला प्रशासन का होता है उनको सारा लॉजिस्टिक्स या आउटसाइड सपोर्ट जो हम सारे चंबा की जनता मिलके हम सब करेंगे, सरकारी तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, हम सब लोग हैं तो हमें मिलके हम सहयोग करेंगे तो ऐसे इवेंट हम करा सकते हैं। दिवाकर जी, टेक्निकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन प्रयास किया गया है। जैसे आपने बताया कि रैली के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ज़्यादा अगर कोई बाहर से पर्यटक आता है तो उन्हें वाहन भी प्रदान किए जाएंगे रैली में पार्टिसिपेट के लिए? नहीं, वाहन का प्रावधान कोई भी रैली हो उसमें खुद ही करना होगा। दिवाकर जी, टेक्निकली रैली ऑफ वैली मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकार की रैली होती है। जो रैली ऑफ चंबा है वो एक स्टेज रैली है, और जो रैली ऑफ वैली है ये क्रॉस कंट्री में आती है ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी TSD रैली में से पहली रैली है जो अप्रॉक्सीमेट 1100 किलोमीटर कवर कर रही है। जो हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल LOC तक, जो मतलब शायद ही कोई पहली रैली LOC तक की होगी। और जो रैली ऑफ वैली TSD एक एक्सट्रीम और TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस। एक्सट्रीम में कहेगी आपको अपनी कार प्रिपेयर करके आने पड़ती है और इसमें कोई नया मतलब पार्टिसिपेंट पार्ट नहीं ले सकता। तो उससे पहले आपको TSD इवेंट करना चाहिए, मतलब पड़ता है, वो मैंडेटरी है एडवेंचर। तो हम लोग जैसे हमने पहले रैली ऑफ चंबा कराई थी एक्सट्रीम, तो उसके बाद काफ़ी क्यूरियस आई थी कि कुछ लोकल्स भी और कुछ हिमाचल के भी जो लोग थे वो जुड़ना चाह रहे थे। तो उनके लिए हमने ये एडवेंचर रैली रखी ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें, एक रैली को समझे कि इसमें टाइमिंग और
अपने डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको रैली के बारे में पता चले ताकि वो अगले एक्सट्रीम में अच्छे से प्रिपेयर होकर आए। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस बार अप्रॉक्सीमेट 40 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, 40 कार्स आ रही है पूरे इंडिया से। 40 कार्स का मतलब हो गया कि नेविगेटर भी होंगे, हाँ, वो साथ 80 व्यक्ति इस रैली में कॉम्पिटिटिवली पार्ट लेंगे। उसके अलावा आई थिंक आपकी टेक्निकल टीम भी होगी ऑर्गेनाइज करने की, मार्शल टीम भी होगी और अपनी ऑफिशियल टीम जो FMSA से आएगी, स्टीवर्स होंगे और इसमें वुमेन टीम भी है और टीम आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है। कैसा अनुभव लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आप सेकंड टाइम ऐसा इवेंट कराने जा रहे हैं? तो महसूस तो है कि मैं भी चंबा से हूँ, तो चंबा का नाम जब होता है तो एक गर्व महसूस होता है कि चलो हम भी कुछ मतलब चंबा के लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। हमारा मकसद ये है कि ये जैसे हमने बताया कि मोटर स्पोर्ट्स में हिमाचल में बहुत बड़ा नाम था, रेड डे हिमालय बहुत बड़ा नाम था, दुनिया भर में रेड डे हिमालय को जाना जाता था। वर्तमान में 2 ही रैलीज हिमाचल में हो रही हैं, रह गई हैं, रैली ऑफ चंबा, रैली ऑफ हिमालय। रैली ऑफ चंबा का एक नर्चर किया हुआ प्रोडक्ट है, ब्रांड है यहाँ का। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ऐसी जो यूनिक इनिशिएटिव्स होते हैं जो चंबा के लोगों द्वारा लिए गए हैं वो कंटिन्यू करें, वो नाम बना रहे। ये ऐसी चीज़ें समाप्त नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए किसी भी स्केल पे हो। तो रैली ऑफ वैली के रूप में इस बार रैली हो रही है, आने वाले समय में ROC के रूप वैसे ही रूप धारण करेगी, मुझे ये उम्मीद है। हमारा काम है कि इन चीज़ों को नर्चर करना है, चंबा ज़िले का नाम रहना चाहिए, चंबा का लोगों को पता होना चाहिए। उस मुहिम में का ये चलो चंबा अभियान का के तहत ये एक मुहिम हमने छेड़ी है।